एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आप देख सकते हैं जो क्लास 10th का मॉडल पेपर है ना, हिंदी मीडियम हिंदी का, ठीक है, कक्षा 10 का, वो आपका आ चुका है सत्र 2022-23 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र। समय आपको मिला है 3 घंटे 15 मिनट। कुछ चेंजेस हुए। जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का ही रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र को 2 खंड में बांटा जाएगा, खंड और खंड ब। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जबकि खंड ब में जो होगा वो लिखने वाले सॉल्व करने वाले प्रश्न होंगे। ओएमआर सीट में इसका आपको आंसर देना होगा। आपको नीले पेन और काले बॉल पेन जो होते हैं उन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा। प्रश्न पत्र अ के लिए 1 घंटा मिलेगा और ब के लिए 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। ये मॉडल पेपर है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? अगर किसी को आंसर पता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चिंतामणि किस विद्या की रचना है? गबन किसकी रचना है? ठीक है, इसका फुल सोल्यूशन आने वाला है चैनल पर जल्द। शुक्ल युग किस समयावधि की थी? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? अगर आंसर पता है बच्चों तो मुझे कमेंट जरूर करना प्लीज़। भारत भारती किसकी रचना है? आधुनिक काल कब से कब तक हो था? मतीराम किस युग के कवि हैं? ये आपको बताना है। फिर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि सैल पर आत्म परियो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? पीताम्बर में कौन सा समास है? आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू, ठीक है। यण संधि का सूत्र क्या है? फिर फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है वो बताना है। अपठ धातु का वचन एवं पुरुष बताना है, ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है खंड ब। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देखना है। इसको आपको ढंग से पढ़ना है। इस उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ जो अंडरलाइन लगा है ना, इसको आपको अपने शब्दों में व्याख्या करना है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? या तो पहला वाला करना था या फिर ये वाला करना है। इसमें वही सब है। आपको ये गद्यांश पढ़ के इसका संदर्भ लिखना है। ये जो अंडरलाइन किया है उसका भाव स्पष्ट करना है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? इनके आंसर्स आपको देने हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो पद्यांश दे रखा है इन पर 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है इनकी, अंडरलाइन जो है, और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है वो बताना है। या तो ये करना है या फिर ये करना है, ठीक है। आप पढ़ लेना अच्छे से। उसमें भी यही चीज़ है, अनुराग तड़ाग और मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, या तो इसका या फिर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, या तो इसका या फिर इसका। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, ठीक है। किसी एक का, या तो इसका, इसका या फिर इसका, किसी एक का उत्तर देना है, ठीक है बेटा। तो ये आपका स्क्रीन मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्ति दूत खंड काव्य चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहर नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। और मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। एक्चुअली क्या है ना, ये जो दो दो पार्ट दे रखे हैं ना, इनमें से एक करना है। आई थिंक ये देखो 3 गुणा 1 लिखा है ना। तो ये जो कॉम में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से एक करना है। यहाँ 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से एक एक करना है। तो खौ खौ ग तीनों करने हैं, लेकिन नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ऐसा है। सो देखो बेटा, ये यहाँ मैंने अब देखा है ये 4 तक है ना, तो इनमें से कोई 3 करने हैं। प्रश्न पत्र पूरा देखे बिना आप पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई 3 करने हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ तक दे रखे हैं। फिर क्या बोला, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख भी करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन भट्ट और महाकवि सूरदास।
फिर क्या बोले, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए और प्रश्न पत्र में ना आया हो वो आपको लिखना है, 2 नंबर में आए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये 4 दे रखा है ना, इनमें से किसी 2 का उत्तर संस्कृत में देना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखनी है। ये 4 टॉपिक है, पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, जनसंख्या, ठीक है, और नारी सशक्तिकरण। इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर का है। तो ये मॉडल पेपर है आपके हिंदी का।